को हर वक्त अंडे खाते दिन में कम से कम 12 अंडे खाने चाहिए। दिन में कम से कम 12 अंडे खाने चाहिए। ये आप काम करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, इसीलिए इधर ग्लास व्यूज भी चल जाते हैं इसी सेट पे। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि एक शो था तो जिसमें एक साहब थे, बड़े लीडर बन गए बाद में, उन्होंने मुझसे कहा कि आप लड़ा कैसे लगते हैं। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं नहीं लड़ाता, कुछ भी नहीं। कहने नहीं 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 कुछ करते हैं आप। मैंने कहा कुछ भी नहीं करता। कहते नहीं कुछ ना कुछ तो करते हैं आप। मैंने कहा अच्छा आप तजर्बा करना चाह रहे हैं? कहते हैं हाँ। मैं कहा ठीक। वक्फा था, वक्फे के बाद वापस आए जी। हम वापस आए और मैंने कहा जी देखिएगा आप, और 4-5 मिनट बाद 2 बंदे लड़ रहे थे आपस में, धड़ाधड़ लड़ी जा रहे। फिर वक्फा लिया। मैंने कहा देखिए मैंने कुछ सवाल किया? कुछ भी नहीं किया, खुद ही लड़ पड़े हैं। लेकिन ये आपके शो पे क्यों होता है? जितनी ऐसी ब्रेकिंग निकलती है आपके शो पे जितना होता है और जितनी ब्रेकिंग बनती है, व्हाई इज इट सो? बदनसीबी है और क्या है जी, बदनसीबी है। ये सेट है, कोई ना कोई सुन मार देता है किसी को। मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। एक बंदे ने कहा जी कि आप रोकते क्यों नहीं? मैंने कहा वाटर कैनन रख लो साथ, क्या करें? कैसे रोक? पिछले दिनों अनिका एक और लड़ाई हुई थी तो उससे अंदाजा हुआ कि आपका सेट बड़ा मजबूत है। ये वाला? हाँ, नहीं दोबारा जोड़ते हैं। नहीं आपका सेट इसलिए मजबूत है क्योंकि एक और जो लड़ाई हुई थी सेट ने झूलना शुरू कर दिया था। उसके टायर्स जो थे वो बेचारे एंकर समेत जो है वो ले गए थे आगे पीछे। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जावेद साहब का सेट बड़ा अच्छा लगा हुआ, मजबूत लगी। लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद जावेद साहब ने स्पेशली रीडिजाइन करवा लिया था इसको। हम जोड़ने के एक्सपर्ट हैं, हम खुद ही जोड़ लेते हैं। पेचकस लेके ना जी, प्लास लेके पेचकस लोग सीधा कर लेते हैं, उसके बाद अगली लड़ाई का इंतजार करते हैं। आपका ये दिस इज अ स्टेज ऑफ कैथारसिस। लोग यहाँ पे आते हैं, कैथारसिस कर लेते हैं, अपना लड़ाई झगड़ा करके सोनो मार कर फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ ज़ेन प्लेस फॉर देम। अच्छा ये बताइएगा, समझ आया कि आप हर साल ईद पे हमें ही क्यों बुलाते हैं? हाँ, ये पिछले साल भी हम ही थे, पिछले साल भी हम ही, क्योंकि आप पिछले साल का प्रोग्राम जावेद साहब को पता है कि ये तीनों ख्वातीन जो हैं वो इतनी प्यारी हैं कि ना लड़ती हैं, नो डाउट, ना लड़ती हैं, ना झगड़ती हैं, ना मारती हैं। झूठ बोलना चाहिए इतना नहीं, बिल्कुल भाई आप बताएं मकसद क्या है? पिछले साल भी हम, आज भी हम नहीं होती लड़कियां नहीं है या मेरा परवरदिगार ऊपर और इन लोगों पे आपको एतराज है कि हम लड़की नहीं है? ईद के दिन फंस गए। देखिए इस चीज के बारे में तो मैं कुछ ही कह सकता हूं। आप जवाब दे दें या आप ईदी दे दें। अच्छा एक सुनो, देखिए सिंपल सी बात है, इसलिए आपको बुलाता हूं कि जर्नलिज्म में खवातीन कम है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप बड़ी ढेरी खवातीन हैं कि आपने हर किस्म के हालात का मुकाबला करके स्क्रीन के ऊपर जमी हुई है। हमारे अपने कैरियर में बहुत सारी खवातीन आई है, आपने भी बहुत सारी खवातीन को देखा होगा, लेकिन वो ज्यादा अरसा तक स्क्रीन के ऊपर टिक नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप लोगों का कमाल है, टिकी नहीं, कभी उनको टिकने नहीं दिया। टिकने कोई नहीं देता दुनिया में, टिकने मर्दों को भी नहीं देता। जितना मर्दों की टांगे खींची जाती, खवातीन को तो हो नहीं सकता। हमें तो हर मर्द नहीं बहुत होता है, बहुत होता है, और बनता ही नहीं है जो हमारे साथ किया जाता है वो तो आ जाना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई खातून यहाँ पे, मैं गरीदा साहिबा की मिसाल दे देती हूँ, वो यहाँ पर बैठी हुई है ना, तो उनको कई सारे लोगों को कई दफा ये बताना पड़ता होगा, हालांकि उनका इतना तवील करियर देखने के बावजूद भी कि वो कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, लेकिन फिर भी किसी खातून को बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो अपनी मेहनत से वहां पहुंची है, उसको किसी ने पहुंचाया नहीं है। लेकिन मर्दों को ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती। आपका ख्याल है कि मर्दों को साबित नहीं करना पड़ता? मर्दों को ये नहीं बताना पड़ता कि मैं मेहनत करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। खवातीन को ये बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है कि वो जिस पोजीशन पे बैठी हुई है वो अपनी मेहनत से पहुंची हुई है, वो किसी पर्ची के थ्रू नहीं आई है या वो किसी के मंजूर नजर होकर वहां पर नहीं आई है। तो आपको यहाँ बिठाया हुआ है, ये तो रीजन है उसका। भैया आप की बात से डिसएग्री की, अब आप मेरी बात के आगे चले, मेरी जीत है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन पहले कम है और जो होती हैं वो बेचारी ज्यादा अरसा तक रेजिस्ट नहीं कर सकती। आप लोगों का कमाल है, आप लोगों को ये भी देखना है ना कि आप लोगों के पास एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोगों के पास मल्टीफेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं एक माँ हूं तो मुझे अपनी बेटी की भी उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है और बाहर की भी देखनी है। एंड देन फिर खवातीन होती है मल्टीटास्कर्स, और मल्टीटास्किंग में उनका जहन हर वक्त बिजी भी होता है, और ज्यादातर खवातीन होती है परफेक्शनिज्म के करीब करीब, उन्हें हर काम करना है, सलीके से करना है, अच्छे से करना है, तो उस काम में इट गेट्स वेरी स्ट्रेसफुल एज वेल। तो अगर कोई खातून किसी और साइड पर चली भी जाती है तो मैं उसको भी जज नहीं करती, अपनी मर्जी है, जो उसकी जिंदगी में उसको कंफर्टेबल फील लगे या फील हो
उसको वो करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल है तीनों से, सवाल ये है कि खवातीन जर्नलिज्म में क्यों कम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान वैसे इंडिया के अंदर बहुत है, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत ज्यादा, जापान में गया, जापान में बहुत ज्यादा खवातीन है, ऐसा लगता है जैसे मीडिया है ही औरतों के लिए जैसे, और वहां पे ना मर्द बड़े कम नजर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसा इशू है, क्या मसला है कि खवातीन आती नहीं है, और अगर आए तो ज्यादा अरसा तक यहाँ पे टिक नहीं सकती? वजह क्या? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा।